सेंट्रल ऑफिस से इसलिए कर रहे हैं ख़वातीन और हज़रात, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बिलखसूस मैं बात करूँगा पंजाब की, सिंध की और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की, यहाँ पे पुलिस गर्दी अपने अरूज पे है। जिस लेवल तक आपकी सोच जाती है, जिस सतह तक पुलिस गर्दी की, उससे पंजाब पुलिस जो कि एक दहशतगर्द इदारा बन चुका है, डॉक्टर उस्मान जो कि मुस्लिम लीग नून का टाउट आईजी बना हुआ है, उसकी सरबराही में पंजाब पुलिस में न डिसिप्लिन रहा और भावलनगर जैसे वाक़यात जो हैं वो आए दिन नमूदार होने जा रहे हैं। भावलनगर में तो उनका वास्ता एक सुपीरियर फोर्स के साथ पड़ गया था और उनकी वहाँ पे धुलाई हो गई, जिसकी 12 बार हमने कहा है कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। पर हर जगह पे इस तरह की कंबल परेड या डडू परेड होना मुनासिब नहीं है और हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हमारा 4 बजे गुज्जर खान में राजा जब्बार साहब और राजा शाकिर साहब हमारे मेज़बान थे और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दफ्तर खुलना था। लोगों को मुकामी तौर पे बुलाना था। एक छोटे शहर में एक छोटा प्रोग्राम जो होता है चार दीवारी के अंदर, जलसा भी बहुत बड़ा कोई जलसा नहीं था, नॉर्मल एक आपका देहाती इलाके में जो प्रोग्राम होता है वो था। पर मुस्लिम लीग नून की फैशिस्ट हुकूमत, उनको ये भी हजम नहीं हुआ। ये इतना खौफ है इनको वजीर आज़म इमरान खान साहब से। सुबह से पुलिस की गाड़ियां वहां पे गईं, उन्होंने राजा जब्बार साहब और राजा शाकिर साहब के घर में तोड़फोड़ शुरू की, गाड़ियां लाए, कुर्सियां, शामियाने, सब कुछ उठा के ले गए, खाना जो पड़ा हुआ था वो भी ले गए। यहां पे मेरे बाईं तरफ हमारे कौमी असम्बली के उम्मीदवार कैंडिडेट जनाब राजा तारिक अजीज़ भट्टी साहब मौजूद हैं, इन्होंने वहाँ पे होना था। मेरे साथ यहाँ पे मेरे बाईं तरफ यहाँ पे मलिक यहाँ पे तैमूर साहब मौजूद है। मलिक तैमूर साहब हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुमाली पंजाब के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त। यहाँ पे ख़वातीन व हज़रात जो ये कर सकते थे किया, लोगों को अरेस्ट किया। तकरीबन 5-6 लोगों को उन्होंने पंजाब पुलिस ने अरेस्ट करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ले गए और रास्ता दोनों तरफ 5 किलोमीटर उस वेन्यू के, उस जगह पे जहाँ पे ये प्रोग्राम होना था, वहाँ पे उन्होंने नाके लगा के उन्होंने रास्ते बंद कर दिए। सो ये पुलिस गर्दी के यहाँ पे आपको हम लोग शवाहिद पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं, जिसको हम लोग कंडेम कर रहे हैं। और आरपीओ ने बताया कि जी हमें हुक्म एजेंसियों की तरफ से है कि किसी सूरत यह प्रोग्राम नहीं होगा। जब खुफिया एजेंसी मुलव्वस हो जाती हैं जजेस के टेलीफोन टैपिंग में, खुफिया एजेंसियों के एहलकार मुलव्वस हो जाते हैं ज़तोकोप करने में जजेस के अहले खाना को, उनके घरों में क्रैकर्स फाड़ना, उनको डराना धमकाना, तो ख़वातीन हज़रात उस मुल्क में फिर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती, वहाँ पे फिर जंगल राज होता है और जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। इस वक्त आप ये देखें कि जिस तरह हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक जमात इस्लामी का एक जलसा हो रहा है डी चौक पे, वहाँ पे भी इस वक्त लाठी चार्ज जारी है और ख़वातीन को और मर्दों को वहाँ से उठाया जा रहा है और उसकी भी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, कल 9 मई का दिन था। कल पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैलीज़ और जलसे थे। पंजाब में जो दहशत गर्दी मैं कहता हूँ पंजाब पुलिस ने बर्पा की, यहाँ पे ये नईम पंजोता साहब मौजूद हैं, यहाँ पे शोएब शाहीन साहब मौजूद हैं, हमारे अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब को इस्लामाबाद पुलिस ने
अरेस्ट करने की कोशिश की, वो तो अवाम ने उनको बचाया। इनके घरों के अंदर गए, लोगों को उठाया, कैंडिडेट्स को ज़दोकोब किया, पुलिस गर्दी हुई, जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और ये इस चीज़ की अलामत है कि जो फाशिस्ट स्टेट है मुस्लिम लीग नून की, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत में हो, चाहे वो सूबे में हो, चाहे वो शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे वो मरियम नवाज़ की हुकूमत हो, ये दोनों हुकूमतें ख़वातीन व ज़राब फॉर्म 47 की बिसाखियों पे बनी हुई हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चुराया हुआ मैंडेट इनके सामने सिर्फ एक ही तरह का कार है, उसका दिफा करना है, और वो है अवाम को ज़दोकोब करना, हरासा करना, दहशतगर्दी से और खौफ से। इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये भी सिर्फ काफ़ी नहीं, बल्कि आप ये देखें ख़वातीन व हज़रात कि 9 मई वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 लोगों को शहीद किया गया। और मैं उनके नाम पढ़ के सुना देता हूँ। मिर्ज़ा नादिर शहजाद, बिलाल शिनवारी, सैफुल्लाह, मोहम्मद राशिद, अब्दुल्ला वज़ीर, जाहिदुल्ला, रिजवान अहमद, जावेज़ अकाखेल, सिकंदर, अबरार अहमद, उमर अजीज़, अब्दुल कादिर, इब्राहीम, जावेद गुल और जाकिर। ये 15 शहीद हमारे नौजवान वो हैं जिनके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां बरसाईं। दूसरी तरफ कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे ये साथी हमारे शहीद हुए। सैकड़ों लोगों को ज़ख्मी किया गया, और सिर्फ ज़ख्मी नहीं किया गया, उनको डराया धमकाया गया कि आपने FIR दर्ज करने की कोशिश भी की तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। और इन शोधा को भी, इनके लवाकिन को डराया धमकाया गया। ख़वातीन व हज़रात, ये एक फैशिस्ट स्टेट की अलामत होती है। जिस वक्त एक फैशिस्ट स्टेट होती है, वहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती। जिस मुल्क में आइन और कानून नहीं होता, वहाँ पे सरमायाकारी हो ही नहीं सकती। जहाँ पे सरमायाकारी नहीं होती, वहाँ पे बेरोज़गारी होती है। जहाँ पे बेरोज़गारी होती है, वहाँ पे फिर अमन व अमान का फुक़दान होता है। वहाँ पे होप यानी कि उम्मीद की किरण ख़त्म हो जाती है, और वहाँ पे फिर मसाइल पैदा होते हैं। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ ख़वातीन व हज़रात के, मैं अपने कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कल भी मैंने मुलाकात की, और मेरे साथ रऊफ़ हसन साहब भी मौजूद थे। और उनका एक ही पैगाम था सारे लोगों के लिए कि आपने पुरुम्मीद रहना है, हमारी ये जुस्तजू जारी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनके हम सब सिपाही जो मौजूद हैं, हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जंग जारी रहेगी, आखिरी लम्हे तक जारी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे फतह हक और सच की होगी। ये जो कुव्वतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगी हुई हैं, ये फैशिस्ट हुकूमतें जो लगी हुई हैं, ये इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा देर नहीं चल सकती, क्योंकि अवाम ने अपनी आवाज़ जो है वो 8 फरवरी को उन्होंने अपने वोट के ज़रिए सुना दी थी पूरी दुनिया को। बहुत शुक्रिया।